दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक सिटी से, जहां हमला औरतों को आबादी ज्यादा होने की वजह से मार देने का हुक्म हो जाता है। काफी लोगों को तो वही मार दिया जाता है और काफी लोग खुद को बचाने के लिए कहीं भागने का प्लान बनाते हैं। उनमें दो कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जिन पर ये कहानी बनने वाली है, हस्बैंड एंड वाइफ। वो एक कंटेनर में जमा होते वक्त एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। लड़का 107 वाले कंटेनर चला जाता है और लड़की दूसरे कंटेनर में रह जाती है। इतने में वहाँ वो लोग पहुँच जाते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। एक आदमी उन्हें हुक्म देता है कि ये कंटेनर खोलो, और कंटेनर जैसे ही खोलते हैं तो अंदर से बिल्कुल खाली होता है। आदमी ऊपर चढ़कर कंटेनर के अंदर इधर उधर देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। फिर नीचे जाकर साइड से देखता है तो उसे थोड़ा शक होता है। एक आदमी को बुलाकर कहता है, यहाँ गोली मारो, और आदमी जैसे ही गोली मारता है तो गोली कंटेनर के उस पार चली जाती है। उस आदमी का शक दूर हो जाता है और दोबारा कंटेनर के अंदर आकर उन सबको कहता है, बाहर निकलो वरना सबको गोली मारकर खत्म कर दिया जाएगा। लड़की उसी टाइम ऊपर देखती है तो वहाँ एक डब्बा पड़ा होता है। लड़की उसके ऊपर चढ़कर वहाँ छुप जाती है। आखिर आदमी उन्हें हुक्म कर देता है कि इन सबको मार दो। गोलियां चलाकर उन सबको मार दिया जाता है। बच सिर्फ वही लड़की जाती है जो ऊपर छुपकर सोई हुई होती है और कंटेनर को खाली समझकर समंदर में फेंक दिया जाता है। लड़की उठकर पहले फोन उठाती है और अपने पति को फोन करने लगती है, लेकिन उसका फोन टूट चुका होता है और वहाँ से कुछ सामान ढूंढते हुए उसे एक स्मार्टफोन मिलता है, लेकिन उसमें अंदर कोई सिम नहीं होती। लड़की कंटेनर के अंदर से सारे सामान को खोलना शुरू कर देती है और उसे वहाँ से कुछ काम का सामान मिल जाता है और कुछ खाने पीने का भी सामान मिल जाता है। सामान ढूंढते हुए उसे एक टेप भी मिलती है जो उन सुराखों को उस टेप से बंद कर देती है। लड़की को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर एक सुराग से देखती है तो उसके हस्बैंड वाला वही कंटेनर होता है जो कि डूबने वाला होता है। लड़की जल्दी से अपने टच मोबाइल की सिम निकालकर स्मार्टफोन में लगाकर अपने हस्बैंड को कॉल लगाने वाली होती है। इतने में कंटेनर डूब चुका होता है। लड़की बहुत रोती है और हिम्मत हार कर सो जाती है। सुबह उठते ही वो देखती है तो उसके कंटेनर में अंदर बहुत पानी जमा हो चुका होता है। वो बड़ी कोशिश करती है उस पानी को बाहर निकालने की। कुछ डब्बे इकट्ठा करती है और कुछ डब्बों को खोलती है और कुछ सामान उनमें से निकालकर और एक पाइप उठाती है और उस पानी को बाहर निकालना शुरू कर देती है और डब्बे इकट्ठा करके काम वाला सामान एक तरफ करती है और खाने पीने का दूसरी तरफ। इतने में उसकी फोन की घंटी बजना शुरू हो जाती है और वो जैसे ही फोन अटेंड करती है तो उसके हस्बैंड का फोन होता है और वो उसे समझाने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जिंदा हूँ। मुझे पुलिस ने 107 वाले कंटेनर से निकालकर दूसरे कंटेनर में डाल दिया था। वो जैसे ही फोन बंद करता है तो उसे खुशखबरी मिलने वाली होती है। लड़की को बच्चा पैदा हो जाता है। लड़का बिल्कुल ठीक अपने मामू हनी की तरह दिखता है। लड़की अब उस बच्चे को धूप देने के लिए ड्रिल मशीन उठाती है और कंटेनर के ऊपर से छत को सुराख करने लग जाती है। बहुत मेहनत करने के बावजूद ड्रिल मशीन भी काम करना छोड़ देती है। फिर वो एक चाकू उठाती है और उसकी मदद से छत को धीरे धीरे चाकू से चीरने लग जाती है, लेकिन चाकू भी टूट जाता है। अब लड़की बेयारो मददगार बन जाती है और थक कर नीचे बैठ जाती है। अगली सुबह आंख खुलते ही फिर से वो काम पर लग जाती है। आखिर बड़ी मेहनत के बावजूद उसकी मेहनत रंग ले आती है। आखिर वो ऊपर जाने का रास्ता बना ही लेती है और बच्चे को बाहर की दुनिया दिखाती है। अब वो खाने के लिए कुछ मछलियाँ पकड़ने की तैयारी करती है। वो 2-3 बार ट्राई करती है लेकिन मछली नहीं पकड़ पाती। वहीं पर सो जाती है तो ऊपर से उसे एक प्लेन नजर आता है। वो तुरंत नीचे जाकर एक शीशे का टुकड़ा ले आती है ताकि प्लेन को रोशनी देकर अपनी तरफ बुलाओ, लेकिन उसके वापस आते ही प्लेन काफी दूर जा चुका होता है। फिर वो इलेक्ट्रिक तारों की मदद से एक मछली पकड़ने का जाल बना लेती है और उस जाल से कुछ मछलियाँ पकड़ लेती है और उसे खाने लग जाती है। फिर वो खाली डिब्बों के ऊपर अपना नंबर लिखकर समंदर में फेंक देती है ताकि वो डिब्बे किसी के हाथ लग जाएं और मेरी हेल्प करे। रात होते ही वो सो जाती है और अगली सुबह जब उठती है एक छोटी कश्ती बना लेती है और पानी में फेंककर बच्चे को उसमें अंदर बिठा देती है और वो खुद अंदर से जाकर कुछ सामान लेकर बच्चे के पीछे आ जाती है। तैरते हुए वहाँ वो कुछ मछलियाँ फेंक देती है तो परिंदों की भीड़ हो जाती है। परिंदों की भीड़ होने की वजह से कुछ मछेरे वहाँ आ जाते हैं और वो उसे देख लेते हैं। वो उनकी तरफ जाकर बच्चे को उठा लेते हैं। बच्चे को उठाने के बाद एक रस्सी को खींचते हैं और फिर इस तरह उस लड़की को भी निकाल लेते हैं। फिर वो इस तरह दोनों बच जाते हैं। दोस्तों, इससे हमें सबक मिलता है कि माँ की अजमत को सलाम। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपनी माँ का ख्याल रखें और अपनी माँ से ज्यादा प्यार करें।